टीएसपी रेलवे स्टेशन पर अंधे भिखारी का वेश धारण कर भीख मांग रहा था। तभी 3 पुलिसकर्मी आए और उससे पैसे मांगने लगे, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। और फिर जो हुआ उसे आसपास के लोग दंग रह गए। क्या हुआ, यह जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज से हलचल मची रहती है। कुलियों की चीखें और चाय की दुकानों की चहल पहल के बीच एक पल भी शांति नहीं है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, कुछ भाग रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। उसकी आंखें 2 छेदों की तरह धंसी हुई थीं, उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी। वह एक पुरानी मैली धोती और फटा हुआ कोट पहने हुए था। उसके सामने एक टिन का बक्सा है जिसमें कुछ खुले पैसे हैं। और क्या जम रहा है, उसने थकी हुई आवाज में कहा। कृपया, मैं देख नहीं सकता, कृपया मेरी मदद करें। कुछ लोग वहां से गुजरते हैं और कुछ लोग डिब्बे में 2 टका और 1 टका फेंक देते हैं। इस बूढ़े भिखारी की असली पहचान कोई नहीं जानता। उसका नाम अरिंदम सेन है, जो एक डीएसपी अधिकारी है। लेकिन आज वह अंधे भिखारी का वेश धारण करके स्टेशन पर आया। इसके पीछे एक गहरा व्यक्तिगत कारण है। कुछ साल पहले उनकी छोटी बहन अर्पिता भी इसी स्टेशन पर इसी तरह के अन्याय का शिकार हुई थी। उस समय वह कॉलेज में पढ़ रहे थे और एक दिन स्टेशन पर इंतजार करते समय कुछ बेईमान पुलिस अधिकारियों ने उनसे पैसे मांगे। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे धमकाया और जबरन उसके बैग से पैसे छीन लिए। अर्पिता मानसिक रूप से टूट चुकी थी और एक दिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उसे बचा लिया गया, लेकिन उस घटना ने अरिंदम के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अरिंदम ने वही निर्णय लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और पुलिस बल में शामिल हो गए, केवल इसलिए कि वह व्यवस्था के भीतर से परिवर्तन लाना चाहते थे। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां किसी पर भी उनकी बहन की तरह अत्याचार न किया जाए। यह मिश्रण उनके दृढ़ संकल्प का हिस्सा था। वह यह जानता था स्टेशन पर कई ऐसे लोग हैं जो आम लोगों को परेशान करते हैं और वह उनके मुखौटे चाहता था। इसका पर्दाफाश करने के लिए वह अंधे भिखारी का वेश धारण करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ताकि वह स्वयं देख सकें कि किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। उसने अपनी बहन की बात ध्यान में रखी और प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी कीमत पर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। उनका मिशन न केवल पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बल्कि अपनी बहन जैसे असहाय लोगों के लिए न्याय स्थापित करना भी है। तभी एक युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहा और बोला, पिताजी, आप यहां क्यों बैठे हैं? आप बूढ़े हो रहे हैं, आप घर पर क्यों नहीं रहते? भिखारी धीरे से कहता है, घर? मैं सड़क पर आदमी हूं बाबू, और कहां जाऊं? यद्यपि ये शब्द दयनीय लग रहे थे, परंतु उनकी आवाज में कुछ असामान्य शीतलता थी। वह कभी कभी अपने आसपास की आवाजें सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लेता है, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी 3 स्थानीय पुलिसकर्मी वहां आए। उनकी आंखें गहरी और सख्त थीं। एक पुलिस वाले ने रूखे स्वर में कहा, बूढ़े आदमी, व्यापार तो अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपने कितना कमाया है। आज भिखारी थोड़ा अस्थिर होकर बैठा। उसका माथा सिकुड़ गया, उसकी आवाज कांपने लगी। आप कौन हैं पिताजी? मैं अंधा हूं, आंखों से नहीं देख सकता हूं। एक पुलिसकर्मी आगे आया और मुझे डांटते हुए कहा, हम पुलिस हैं, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस जो कमाया है वह दे दो। भयभीत वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मुझे जो मिलता है मैं उसी से पेट चलता है, कृपया मुझ पर दया करें। एक पुलिसकर्मी ने नाराज होकर कहा, मैंने ऐसे बहुत से नाटक देखे हैं, जो मैंने कहा है वह जल्दी करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भिखारी कांपने लगा, उसके हाथ थोड़े कठोर हो गए। तभी बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल रही थी। स्टेशन पर जो है वह अभी काफी व्यस्त है। आमतौर पर हजारों लोगों की भीड़ में इन छोटी छोटी घटनाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आज चीजें थोड़ी अलग लगती हैं। एक कुली ने यह खबर सुनी और पास के दुकानदार को बताया। कुली बोला, देखो, 3 पुलिस वाले एक अंधे आदमी के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक भिखारी औरत जो लगभग हर दिन यहां बैठती है, वह यहां क्यों बैठी है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उस अंधे बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा। आज तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस पैसा लेकर चली जाएगी। इस बीच एक पुलिसकर्मी क्रोधित हो गया और बोला, बूढ़े आदमी, नाटक करना बंद करो और चुपचाप जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, मैं आंखों से नहीं देख पाता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी एक अन्य पुलिसकर्मी ने अपने होंठ भींचे और कहा, आप बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, मुझे अपना वो कोटा दिखाओ।
बूढ़े आदमी ने अपने सामने रखा बक्सा उठाया और सिक्के जमीन पर गिर गए, लेकिन बक्सा काफी भारी लग रहा था। उन्होंने उसे खोला और देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था, केवल सिक्के और पुराने 2 टका और 1 टका के नोट। तभी उनमें से सबसे मोटे पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारी पीठ कहाँ है? तुमने अपनी जेब में जरूर कुछ छिपा रखा होगा। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी के कोट की जेब में हाथ डालना चाहा, बूढ़े आदमी ने कठोर स्वर में कहा, रुको। तीनों पुलिसकर्मी तुरंत रुक गए और उनके आसपास खड़े उत्सुक लोग भी चुप हो गए। बूढ़ा आदमी अब पहले जैसा कमजोर या असहाय महसूस नहीं करता था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, बाबू, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं सचमुच अंधा हूं? एक क्षण में ही पूरा वातावरण शांत हो गया। पुलिस वालों की आंखें चौड़ी हो गईं। आसपास के लोग इधर उधर देखने लगे और तीनों पुलिसकर्मी थोड़े डर गए। लेकिन उनमें से एक ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा, ऐसी बकवास मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अंधे पैदा हुए थे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। भिखारी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपना काला चश्मा उतार दिया। तभी सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वृद्ध व्यक्ति की आंखें बिल्कुल सामान्य थीं। उसने सीधे पुलिस की ओर देखा और कहा, क्या मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अंधा हूं? एक पुलिसकर्मी तो लगभग लड़खड़ा गया। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। यह आदमी कौन है? ये इतने समय से अंधा क्यों बन रहा है? बूढ़े आदमी ने और भी गंभीर स्वर में पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं वास्तव में कौन हूं? तीनों पुलिसकर्मी एक साथ पीछे हट गए। उस समय पुलिस वाले एक दूसरे को विस्मित निगाहों से देख रहे थे। सबसे बुजुर्ग पुलिसकर्मी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, यह नाटक बंद करो। हमें तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। चुपचाप तुम्हारे पास जो पैसे हैं मुझे दे दो, वरना। वह अचानक ऊंची आवाज में बोला। या फिर क्या तीनों पुलिस वाले रुक गए थे? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना हाथ उसके गले पर रख दिया। फिर उसने जैकेट के अंदर से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। क्या आप यही चाहते थे? होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने डिवाइस चालू किया और तुरंत ही आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। पुलिस की आवाज, इतना बड़ा ड्रामा बंद करो, चुपचाप जो है दे दो। बहुत अधिक बात करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। पुलिसकर्मियों के चेहरे मुरझा गए और उनके आसपास के लोग अचानक और भी अधिक उत्सुकता के साथ आगे आ गए। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। इसमें बड़े अक्षरों में डीएसपी अरिंदम सेन, सीआईडी शाखा लिखा है। एक क्षण में ही आसपास के लोग असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। डीएसपी साहब का चेहरा पीला पड़ गया। डीएसपी अरिंदम सेन इस बार धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब बूढ़े व्यक्ति की लाचारी नहीं दिख रही थी। अब वह व्यक्तित्व दिख रहा है, असली अपराधी भी डर गया है। एक पुलिस वाला तो इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। सर, हमें नहीं पता था। आप जानना नहीं चाहते थे। आपने सोचा कि एक अंधे भिखारी को डराकर पैसे दिलवाना आसान होगा। डीएसपी अरिंदम सेन ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। नमस्कार एसपी सर, मैं अरिंदम सेन हूं। मैंने स्टेशन पर एक अवैध वसूली करने वाले गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा है। डीएसपी ने अपना सिर हिलाया जैसे उसने दूसरी तरफ से 3 कांस्टेबलों से संबंधित कुछ सुना हो। हाँ, अब वे सभी निलंबित कर दिए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो विभाग जांच करेगा। पुलिस अधिकारियों के चेहरे जमीन में धंस गए। इस बीच आम लोग खुशी से कानाफूसी करने लगे। वाह, इतने दिनों बाद एक ईमानदार पुलिस अधिकारी मिला। यकीन नहीं होता कि वे इस तरह पकड़े जाएंगे। डीएसपी अरिंदम A12 ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस स्टेशन की स्थिति को समझने के लिए अंधे होने का नाटक कर रहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोगों की वजह से पूरी पुलिस बदनाम हो रही है। उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, लेकिन याद रखिए, कानून कभी नहीं सोता। सभी अपराधों का न्याय किया जाएगा। पुलिसकर्मी सिर झुकाए खड़े थे और उनके आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। तभी सफेद वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी वहां आ पहुंचे। 3 पुलिसकर्मी वहां उदास चेहरे के साथ खड़े थे। एक पुलिस वाला अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सर, कृपया, मेरा एक परिवार है। अगर यह नौकरी चली गई तो हम खत्म हो जाएंगे। डीएसपी अरिंदम सेन ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं प्रार्थना करूंगा, जो लोग आम लोगों को डरा धमकाकर पैसा ऐंठते रहे हैं, वे अब दया की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस वाले ने रोते हुए कहा, साहब, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। इस बीच आम लोग चिल्ला उठे, इस बार इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर आज उन्हें नहीं पकड़ा जाता तो वे और कितने लोगों को ब्लैकमेल करते। डीएसपी ने कुछ देर रुककर कहा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन याद रखें, सच्चे पश्चाताप से जीवन आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, पिताजी,
आप हमारे असली पुलिसकर्मी हैं। अगर हर जगह आपके जैसे लोग होते तो दुनिया बहुत बेहतर जगह होती। डीएसपी हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, मैंने बस अपना काम किया, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और अगर कुछ गलत होता है तो आपको उसे प्रकाश में लाना होगा। डरना नहीं चाहिए। यह कहकर वह धीरे धीरे स्टेशन से बाहर जाने लगा और उसके पीछे आम लोगों की भीड़ उसका अभिवादन कर रही थी। स्टेशन पर हवा में एक नए बदलाव की गंध आ रही थी। आज से इस जगह पर अन्याय आसानी से नहीं छिप सकेगा। वास्तव में कानून समान शक्ति या अन्याय को ढक नहीं सकता। सच्चाई सबके सामने आ ही गई है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें।